हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। नमस्ते। 22 मई को राजा राम मोहन रॉय की बर्थ एनिवर्सरी थी। पर क्या आपको मालूम है वो पैदा कब हुए थे? द ईयर वॉज 1772, यानी 250 साल पहले। अपने मैसेज को फैलाने के लिए उन्होंने एक बंगाली वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। ऐसे ही आगे चल के महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अबुल कलाम आजाद, मोतीलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, इन सब ने अपने व्यूज, अपने विचारों को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने खुद के न्यूज़पेपर, वीकली जर्नल, मैगजीन्स ये सब स्टार्ट किए थे। बहुत से लीडर्स दूसरे एग्जिस्टिंग पब्लिकेशंस के लिए भी लिखा करते थे। फॉर एग्जाम्पल, भगत सिंह, जिनका एक आर्टिकल स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स मैंने एक वीडियो में शेयर किया था, उसकी लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में अगर आप वो देखना चाहते हैं। पर आज जो जमाना है वो इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमाना है। इसकी वजह से पूरा गेम चेंज हो चुका है। अब तो ऐसा है कि एक 15 सेकंड की वीडियो क्लिप अगर वायरल हो जाए तो आपको और आपके मैसेज को पूरा देश 3 दिन में अपने मोबाइल फोन पर देख सकता है। इसके फायदे भी हैं। रिसेंटली हमने देखा कैसे लोगों ने मेडिसिन, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड और ऐसी बहुत सी मदद के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। एट द सेम टाइम इसके बहुत से नुकसान भी हैं, क्योंकि कुछ लोगों को आज भी लगता है कि 5G की वजह से कोरोना फैल रहा है। खैर, कहना मैं ये चाहता हूं कि लीडर्स को आज भी अपना मैसेज जितना दूर और जितने ज्यादा लोगों तक पहुंच सके पहुंचाना होता है। और सोशल मीडिया उसका एक मीडियम है, इनफैक्ट बहुत स्ट्रांग मीडियम है। पॉलिटिकल लीडर्स की अगर बात करूं, सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स की, तो नरेंद्र मोदी के ट्विटर पर 6 करोड़ 85 लाख फॉलोअर्स हैं। अमित शाह और अरविंद केजरीवाल के करीब 2.5 2.5 करोड़, राहुल गांधी के 2 करोड़ के आसपास, और मेरे ट्विटर पर 450 फॉलोअर्स। लेकिन कल को अगर ट्विटर ही बंद हो जाए तो हम सब लोग जीरो पर आ जाएंगे। मुझे 450 फॉलोअर्स का नुकसान होगा और इन लोगों को करोड़ों फॉलोअर्स का नुकसान होगा। यहां एक और बात बता दूं कि टिकटॉक और पबजी जैसे ऐप्स जब बंद हुए थे तो इन पॉलिटिकल लीडर्स को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि ये ऐप्स इनके लिए नहीं थे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये सोशल मीडिया ऐप्स या वेबसाइट्स आखिर बंद क्यों होंगी, मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने जारी किए हैं, जो इन ऐप्स, इन वेबसाइट्स को फॉलो करने हैं। वो क्या पूरा मामला है वो सब बताएंगे अभिषेक। अभिषेक, ओवर टू यू। सबसे पहले जो नए रूल्स आए हैं, ये कोई नया कानून नहीं है। जो मौजूदा आईटी एक्ट है, उसी में कुछ नियम जोड़े गए हैं। और ये जो नियम अप्लाई हो गए, ये रूल्स जो अप्लाई हो गए, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन पे इनके लिए रूल्स है। प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म, प्राइम वीडियोस, नेटफ्लिक्स और डिजिटल न्यूज़ मीडिया, जैसे कि आजकल कई डिजिटल न्यूज़ मीडिया आ गए हैं, यूट्यूब पे चैनल आ गए, वेबसाइट्स आ गई है। तीन तीन कैटेगरी के लिए रूल्स बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए क्या रूल्स बनाए गए हैं, जिसमें ट्विटर आता है, फेसबुक आता है, व्हाट्सएप आता है। तो इनके हम ये काफ़ी लंबे चौड़े रूल्स हैं। तो जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उस पर बात करेंगे। व्हाट्सएप को क्या ऑब्जेक्शन है, क्यों वो कोड गया है, उस पर बात करेंगे। तो जो सबसे मेन पॉइंट है जो सोशल मीडिया रूल का है, उसमें ये है कि हर एक कंपनी को 3 ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। पहला एक ऑफिसर होगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, जिसकी ये ड्यूटी रहेगी कि जितने भी जो रूल्स बने हैं सोशल मीडिया के लिए, उसका ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है उनकी कंपनी में, वो इंश्योर करना उसका काम होगा। दूसरा ऑफिसर होगा नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन। ये एक ऐसा ऑफिसर होगा जो सेंट्रल एजेंसी से कोऑर्डिनेट करेगा। जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या गवर्नमेंट की जो एजेंसी है, उनसे अगर इन एजेंसी को किसी कंपनी में कॉन्टैक्ट करना है, तो इस पर्सन से एक पर्सन रहेगा, इससे कॉन्टैक्ट करेंगे। और ये पर्सन ऐसा होना चाहिए जो 24/7 अवेलेबल हो, यानी सातों दिन 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा रेसिडेंशियल ग्रीवियंस ऑफिसर होगा। ये इस ऑफिसर का ये काम होगा कि कुछ कंप्लेंट आ रही है, अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई कंटेंट है और वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसकी कंप्लेंट कर सकता हूँ उस ऑफिसर से, और वो कंप्लेंट रिजॉल्व हो, उसका सही सॉल्यूशन निकले, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ऑफिसर की होगी। ये जो तीनों ऑफिसर हैं, ये इंडिया में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये हेडक्वार्टर में, सपोज कोई फेसबुक है, उसका हेडक्वार्टर यूएसए में, तो वहाँ पे वो बेस हो।
ये तीनों ऑफिसर इंडिया में बेस होना चाहिए। और कोई भी कंप्लेंट होती है, अगर मैं या कोई पर्सन अगर कंप्लेंट करता है इन वेबसाइट पे, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो उसको 24 आवर्स के अंदर आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कंपनीज को, और 15 दिन के अंदर उसका एक सॉल्यूशन देना पड़ेगा। अ, साथ ही साथ इन तीनों ऑफिसर्स की सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन आपको पब्लिक डोमेन में देना पड़ेगी, उनकी वेबसाइट पे आप सबको अपलोड करना पड़ेगी। उनके ईमेल आईडी, कौन है पर्सन, कहाँ पे बेस है, वो कौन सी सिटी में बेस है, वो सब इन्फॉर्मेशन इनको पब्लिक डोमेन में देना पड़ेगी। अब जो 2-3 पॉइंट है जिसमें ज़्यादा विवाद है, वो ये है कि कोई भी अगर मैसेज सोशल मीडिया पे आया है, अगर किसी सेंट्रल एजेंसी को ये लगता है कि इस मैसेज से कंट्री की सिक्योरिटी को या देश की शांति को या किसी तरह का कुछ नुकसान है, तो वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाके पूछ सकती है कि इसका फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, यानी सबसे पहले ये मैसेज किसने भेजा था, वो आपको बताना पड़ेगा। तो इसी पॉइंट को लेके जो व्हाट्सएप है, वो दिल्ली हाई कोर्ट गया है। व्हाट्सएप का ये कहना है कि जो उसका जो मैसेजिंग होती है, जब दो आदमी व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, तो पूरा एंड टू एंड इंक्रिप्ट रहता है, उसको कोई नहीं पढ़ सकता है। अगर आपको ये पता करना है कि किसने ये भेजा था पहले मैसेज, तो आपको एक आईडी डालना पड़ेगा उस मैसेज में। हर एक पर्सन का यूनिक आईडी रहेगा, वो आईडी डालना पड़ेगा ताकि आप ट्रेस कर सकें कि फर्स्ट मैसेज किसने भेजा था। तो व्हाट्सएप का ये कहना है कि अगर हम एक ऐसा आईडी हम ऐड करेंगे, तो एंड टू एंड जो इंक्रिप्शन है, वो करना पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि अब मैसेज की जो प्राइवेसी है, वो नहीं रहेगी। दो लोग जो चैट कर रहे हैं, वो प्राइवेट मैसेज नहीं रहेगा, उसको कोई भी रीड कर सकता है, क्योंकि आपने एक आईडी जोड़ दिया है जिससे कि उसको ट्रेस कर सके। तो इसी के अगेंस्ट में व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट गया है कि ये जो नियम है फर्स्ट फर्स्ट ओरिजिनेटर, उससे प्राइवेसी नहीं रहेगी। गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम ये नहीं कह रहे कि आप प्राइवेसी, लोगों की प्राइवेसी से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। हम बस ये चाहते हैं कि हम जब भी हमारी एजेंसी से आए, वो पूछे कि ये मैसेज पहले किसने भेजा था, आप बस सोर्स बता दीजिए उसका। अब आपको बिना एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो तोड़े हैं, बिना किसी मैसेज की प्राइवेसी को नुकसान पहुँचाए, किस तरह से आप कर सकते हैं, ये आप देख, आपका काम है, चूँकि आप टेक्नोलॉजी कंपनी, ये हमारा काम नहीं है, हमें ये चाहिए। दूसरा, इसमें देखिए कहीं ना कहीं व्हाट्सएप की भी गलती, व्हाट्सएप भी प्राइवेसी की बात कर रहा है। अभी ये दिल्ली हाई कोर्ट में गए, कुछ महीने पहले वापस दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसी केस आया था। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेसी की बोल रही थी कि जो व्हाट्सएप के रूल्स आए, वो लोगों की प्राइवेसी के अगेंस्ट में है, और व्हाट्सएप डिपेंड कर रहा था। अब उल्टा सिनारियो हो गया, व्हाट्सएप बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट के रूल्स है वो लोगों की प्राइवेसी के खिलाफ है, और गवर्नमेंट अब बोल रही है कि नहीं, हमें हमें प्राइवेसी को, हम ये रूल्स है, इससे हम लोगों की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करना चाहते, बस हमें फर्स्ट ओरिजिनेटर चाहिए। एक ये है। दूसरा पॉइंट ये है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि कोई भी कीवर्ड्स अगर गवर्नमेंट को या उनकी एजेंसी को अच्छा नहीं लगता है, वो सोचते हैं कि इस कीवर्ड से किसी तरह का कानून व्यवस्था में या देश की शांति को नुकसान हो सकता है, तो वो कीवर्ड्स को हटाना पड़ेगा। एक ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा जो कि जॉइंट सेक्रेटरी लेबर का होगा, उसके पास पावर रहेगी कि कोई भी कंटेंट अगर अगर गवर्नमेंट को लगता है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये सही कंटेंट नहीं है, या वो कीवर्ड सही कंटेंट नहीं है, तो उस पोस्ट को हटाना पड़ेगा। अब इसको लेके भी विवाद है कि कीवर्ड से, खैर एक शब्द से आप ये नहीं जज कर सकते कि जो पूरी पोस्ट है वो सही है कि नहीं है, या उससे किसी का नुकसान हो सकता है। अब इसकी डेफिनेशन आप कैसे करेंगे कि ये कीवर्ड्स देश के लिए या देश की कानून व्यवस्था के लिए, देश की शांति के लिए सही है या नहीं है। अ, तो इसकी जो डेफिनेशन है, ये कहीं डिफाइन नहीं है, काफ़ी ओपन है। यानी गवर्नमेंट को ये पूरा कंट्रोल रहेगा कि अगर कोई उसको क्रिटिसाइज़ करता है, उनको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो उसको वो ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा सकती है। दूसरा ये कितनी बार ये होता है कि आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, सपोज़ किसी ने कोई पोस्ट डाली, आपको अच्छी नहीं लगी, आपने क्रिटिसाइज़ की है, बट आपने वो कीवर्ड यूज़ कर लिया, तो भी आपकी पोस्ट हट जाएगी। तो आपको पूरा एक सेंटेंस पढ़ना ज़रूरी है कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में ये कीवर्ड यूज़ किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस वो कीवर्ड अगर पसंद नहीं आया, तो उस कीवर्ड जहाँ जिस पोस्ट में कीवर्ड यूज़ हुआ है, वो सारा कंटेंट हट जाएगा। तो ये दो जो पॉइंट थे, ये काफ़ी विवादित पॉइंट है। एक तो कीवर्ड वाला, और एक तो कि फर्स्ट ओरिजिनेटर वाला। अब ये सवाल आता है कि क्या ये सभी जो, अगर ये रूल्स फॉलो नहीं होते हैं, तो क्या ये कंपनियां बंद हो जाएगी? तो सबसे पहले
ये बताऊँ 25 फरवरी को ये रूल्स गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए थे और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, ओटीटी प्लेटफॉर्म को, डिजिटल न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म को 3 महीने का टाइम दिया था कि आप इम्प्लीमेंट कीजिए। जो डेडलाइन अभी 25 मई को खत्म हुई है। अब उसके बाद अब गवर्नमेंट ने इन सभी प्लेटफॉर्म से पूछा है कि आपने ये इम्प्लीमेंट किए कि नहीं किए रूल्स। अगर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो क्या गवर्नमेंट उस प्लेटफॉर्म को बंद कर सकती है? वो बंद नहीं कर सकती, क्योंकि ये जो लॉ है, इसका ये जो पूरा जो रूल्स है और जो मौजूदा आईटी एक्ट है, उसमें कहीं ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि अगर कोई भी कंपनी इसको फॉलो नहीं कर सकती तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर नहीं है कि वो इस प्लेटफॉर्म को बंद कर सके। उसके अगेंस्ट में वो लीगल एक्शन ले सकते हैं, उसको नोटिस भेज सकते हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो कर सकते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अभी किसी भी प्लेटफॉर्म को, सपोज फेसबुक है, उसको एक प्रोटेक्शन मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसी पोस्ट करे फेसबुक पे जो कि देश की कानून व्यवस्था के खिलाफ है, देश की शांति के खिलाफ है, तो केवल जो एक्शन होता है उस पर्सन पे होता है। बट जो नए नियम आए हैं उसमें ये प्रोविज़न है कि अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सपोज ये फेसबुक, अगर ये नियम को नहीं मानता है और किसी ने फेसबुक पे कुछ गलत पोस्ट की है, तो उस आदमी पे भी, जिसने पोस्ट किया, उस पर भी एक्शन होगा। और अगर फेसबुक ये नियम फॉलो नहीं करता तो फेसबुक पे भी एक्शन होगा। उसको एक तरह से छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए थे उसको फॉलो नहीं कर रहा है उसने, तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन हो सकता है। ये एक मेन पॉइंट है। उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म की हम बात करें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए क्या रूल्स आए, तो सबसे पहले जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ये अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के अंदर में आएंगे। इनको भी कुछ भी किसी तरह का कुछ विवाद है उसको सुलझाने के लिए, अगर कंटेंट किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एक 3 tier सिस्टम बनेगा इसमें। जो फर्स्ट लेवल रहेगा वो ओटीटी प्लेटफॉर्म खुद का रहेगा, वहाँ पे भी ग्रीवेंस ऑफिसर रहेगा। अगर किसी को कोई कंटेंट पसंद नहीं आता है ओटीटी प्लेटफॉर्म का, तो उसके अगेंस्ट में वो ग्रीवेंस ऑफिसर में, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म ग्रीवेंस ऑफिसर है, उसको कंप्लेंट कर सकता है। अगर वहाँ पे रिजॉल्व नहीं होता है तो सेकेंड लेवल रहेगा कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर्म होगी। इस सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का जो चेयरमैन रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज रहेगा, और जो उसके मेंबर रहेंगे वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट रहेंगे। तो अगर कोई कंटेंट किसी को पसंद नहीं आया, उससे पहले कंपनी में उस प्लेटफॉर्म में को कंप्लेंट की, वहाँ पे उसकी कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं होती तो सेकेंड लेवल पे आएगा जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, वो इसको रिजॉल्व करेगी। तब भी आपको सेटिस्फाई नहीं होता तो एक थर्ड लेवल है जो एक इंटर डिपार्टमेंट बॉडी फॉर्म करेगा, MIB यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट। वहाँ पे आप अपील कर सकते हैं। अगर उनको लगता है ये जो बॉडी रहेगी, जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर बनाएगा, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाएगा, उसमें होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, MIB और IT मिनिस्ट्री के से ऑफिसर रहेंगे। और इनको पावर रहेगी कि किसी भी कंटेंट के अगेंस्ट में सू मोटो रह सकते हैं, यानी वो खुद भी, अगर कंप्लेंट नहीं मिली, यानी खुद भी एक्शन ले सकते हैं। अगर उनको लगता है कंटेंट उनको पसंद नहीं आ रहा है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। OTT प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं कि आपके प्लेटफॉर्म से ही कंटेंट हटाइए। यही नियम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी अप्लाई रहेगा। उसके बाद में जो भी कंटेंट है, उसको, जैसे कि अभी फिल्मों में हमने देखा कि अलग अलग सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो उसी लेवल पे इनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। UA7+, UA13+, UA16+ और A। और जितना भी UA13+ यानी 13 साल से ऊपर के लोग इसको दे सकते हैं, उसके लिए एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा इन सभी OTT प्लेटफॉर्म को कि 13+ के ऊपर के ही व्यक्ति इसको देख सके, उससे नीचे का कोई भी बच्चा जो 13 साल से कम है जिसकी उम्र, वो नहीं देख सके। अब डिजिटल मीडिया के लिए जब बात करते हैं, जो डिजिटल मीडिया के लिए जो रूल्स आए हैं, उसमें ये है कि ये भी जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये भी अब मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट के अंडर में आएगी। जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स है वो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो करना पड़ेगा। और जो कि एक मैंने बोला कि एक जो बॉडी बनेगी, जिसमें एक इंटर डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट के एक लोग रहेंगे, उसके पास यही पावर रहेगी कि कोई डिजिटल मीडिया पे कोई कंटेंट आ रहा है, अगर उनको ये पसंद नहीं आती है तो वो उस कंटेंट को डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए बोल सकते हैं वो। दूसरा, जितनी भी न्यूज़ वेबसाइट आ रही है नई, उनको इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के अंदर में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये सब नियम थे कि जो मेन जो पूरे रूल्स आए, उसके मैंने मेन पॉइंट्स आपको आज बताने की कोशिश की है। आप चाहें तो अपने विचार भी शेयर कर सकते हैं। इस बार के कॉन कॉल एपिसोड में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।